पलामू के हरे कृष्णा निवास यानी आइस्कॉन, यहाँ पे धूमधाम से कृष्ण जी का जन्मोत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कृष्ण भगवान को पूरा सजाया गया है और देखते ही लोग अभिभूत हो जा रहे हैं। वहीं लोगों का भीड़ उमड़ा हुआ है और यहाँ पे जो प्रवचन हो रहा है, कृष्ण की गाथाएं सुनाई जा रही है, उसको लोग सुन रहे हैं और मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हरे कृष्णा निवास में लोगों का भीड़ लगा हुआ है। रात्रि के 9 बज रहे हैं, अभी प्रवचन चल रहा है, फिर यहाँ लोगों का अंबार लगा हुआ है और लोग कृष्ण लीला की चीज़ों को सुन रहे हैं, कृष्ण गाथा को सुन रहे हैं। और यहाँ भगवान कृष्ण को पूरा सजाया गया है। 10 बजे रात्रि में उनका अभिषेक होगा और उनका जन्मोत्सव का पूरा कार्यक्रम होगा। तो पलामू में धूमधाम से मनता कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्मोत्सव। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, सुनते हैं इनकी बात। आज हरे कृष्णा निवास में पलामू में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी का त्योहार। दो शब्द आज का इस कार्यक्रम का क्या प्रारूप है, क्या क्या होगा इस हरे कृष्णा निवास में कृष्ण जन्माष्टमी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जयंती श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। ये इस्कॉन पलामू में भारी संख्या में भक्त लोग यहाँ पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण का आज ही के दिन इस धराधाम में भगवान अवतरण मतलब आविर्भूत हुए थे, जो कि ये इस्कॉन पलामू में हम लोग सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह मंगला आरती हुआ, उसके बाद दर्शनार्थी, गुरु पूजा, उसके बाद अभी शाम को दिन भर कार्यक्रम, बच्चा लोगों का कंपटीशन और उसमें नृत्य, ड्रामा, ये सब चल रहा था। अभी जो है उसके पश्चात कथा, कीर्तन और भगवान का भव्य आरती ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभी भी भगवान श्री कृष्ण का जो लीला कथा, जो भगवान के जो जन्म होने मतलब जन्म के बारे में, उनके जो लीला के बारे में अभी कथा चल ही रहा है। तो इसके बाद जो है हम लोग 10 बजे से भगवान का अभिषेक, भगवान का जो प्राकट्य समय है, वो 10 बजे से अभिषेक शुरू होगी। 10 बजे से 11 साढ़े बजे तक अभिषेक, कम से कम इसमें 64 उपाचारों से भगवान को अभिषेक और पूजा की जाएगी। इसके बाद फिर 56 भोग निवेदन, इसके बाद फिर आरती के बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। क्या मान्यता है आज कृष्ण दर्शन से, आज भगवान कृष्ण के दर्शन से लोग को, जैसा कि मान्यता है, सारे पाप, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्या कारण है? शास्त्र में ऐसा वर्णन है, भगवान बोले हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि ये भगवान कृष्ण जो है, ये साधारण कोई मानव नहीं है। ये ईश्वर परम कृष्ण, मतलब सारे ये जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है और उनसे ही सारे सृष्टि होती है। और भगवान का आज का दिन जो है विशेष दिन है। आज का दिन जन्मदिन है, जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि कोई भी अगर भगवान के जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में
अगर तत्वगत रूप से जानते हैं तो भगवान बोलते हैं कि इस संसार में ये शरीर छूटने के बाद फिर दोबारा इस संसार में आने का कोई जरूरत नहीं होगा, कि वो सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे, जहाँ कहीं भी दुख नहीं है, कई कष्ट नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद है, वो धाम में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ये मान्यता है आज के पूजा कथा और कृष्ण जी के जन्मोत्सव को देखने का कि उनको धारा धाम मृत्यु के बाद, शरीर त्यागने के बाद उनको वृंदावन में वास मिल जाता है, तो इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं होती। और ये है जन्माष्टमी जो पलामू में हरे कृष्णा निवास में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रात को जब 12 बजेगा उस टाइम का जो देखने का होगा वो विभोर करने लायक होगा, क्योंकि उस समय भगवान कृष्ण जन्म ले चुके होंगे और हर के जुबान से, हर के मुंह से एक ही बात निकल रही होगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के लिए 2 शब्द, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हरे कृष्णा, जय 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 कृष्ण भगवान की जय। जन्माष्टमी का मेन उद्देश्य है हम लोग का मनाने का। भगवान के बारे में कहा गया है कि जो एकादशी होती है वो 1000 एकादशी का एक जन्माष्टमी का पर्व मनाने का फल मिलता है। और जो भगवान का मन से पूजा करते हैं उन्हें दोबारा इस लोक में जो मन जन्माष्टमी जो अच्छे से मनाते हैं उनको दोबारा इस धराधाम में आना नहीं पड़ता है। उस जीव का इस धाम से, तो जैसा कि इन्होंने कहा एकादशी जो करते हैं वो एकादशी का पर्व, यानी कितने एकादशी, हजारों एकादशी के पर्व का एक पुण्य होता है कृष्ण जन्मोत्सव में पूजा करना कृष्ण भगवान को। What did you see? The SUV. Thar Rocks, the SUV. वामन अवतार, वरा अवतार, वो सब अवतार है, लेकिन उन सभी अवतारों के जो स्रोत है, जो ओरिजिन है, अर्थात भगवान कृष्ण जो अवतारी हैं, आज के दिन वे 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। तो हम उनके बारे में अब चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। तो आज से ठीक 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में, ब्रज में, जो यूपी में जो अभी वृंदावन है उस साइड में, मथुरा में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, कोई कहते हैं कि यशोदा मैया के पुत्र हैं, और कोई कहते हैं कि रोहिणी जी के पुत्र हैं। आप कहोगे कि देवकी और यशोदा मैया तो ठीक है, रोहिणी जी के पुत्र हैं, ये तो नई बात है। लेकिन नई बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण रोहिणी जी के पुत्र हैं, क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए। तो रोहिणी नक्षत्र के पुत्र हैं। रोहिणी देवी के पुत्र तो बलराम जी ही हैं, और देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, या उनके हृदय से बाहर ही प्रकट हो गए थे, ऐसा पूर्व के इशारे देखते हैं कि पहले भगवान
वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और फिर वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, ट्रांसफर हुए और फिर देवकी के हृदय से एकदम से बाहर आ गए, प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। और पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और फिर वसुदेव ने प्रार्थना की कि आप सेकंड अपना द्विभुज रूप प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि मथुरा में वासुदेव कृष्ण होते और वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण होते। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए थे तो क्यों क्या हुआ, तो फिर नंद बाबा ने वसुदेव जी ने देखा कि हमारे हम पर कृपा करने के लिए जेल में भगवान कृष्ण जेल में प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए, क्योंकि प्रकट हुए कब थे, प्रकट हुए थे 5000 वर्ष पूर्व, जब भाद्र मास है ना, इसको भाद्र मास कहते हैं ना इसी टाइम को। तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष उसको कहते हैं जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर प्रवेश कर रहा होता है, जा रहा होता है। तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे 5000 वर्ष पूर्व, जब रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा में प्रवेश है ना